दिल्ली में यमुना में बाढ़ से अभी राहत नहीं। पुराना लोहा पुल के पास हाई लेवल पर पानी। ड्रोन वीडियो में दिखा विकराल रूप। दिल्ली के आईटीओ इलाके में अभी भी हर तरफ पानी भरा हुआ है। ड्रोन से ली गई तस्वीर में दिखा बाढ़ जैसा नजारा। आईटीओ में सड़कों पर भरा पानी, लोगों को हो रही है परेशानी। दिल्ली में लाल किला इलाके में बाढ़ का ड्रोन वीडियो आया सामने। उफनाई यमुना का दिखा रौद्र रूप। राजघाट के पास पानी और भरा इलाके में बाढ़ जैसे हालात। दिल्ली के शांतिवन इलाके में भी पानी भरा, सड़क पर कई फीट पानी। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में भी जल भराव, विला रोड पर पानी भरा। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने देर रात आईटीओ जाकर हाटी घाट में दौरा किया, अधिकारियों के साथ हालात का जायजा लिया। दिल्ली में जल भराव को लेकर बोले उपराज्यपाल वीके सक्सेना, रेगुलेटर पर आ रहा है पानी का प्रेशर रुका, अब यमुना की ओर जा रहा है पानी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने की जवानों की तारीफ, कहा कि हमारे जवानों ने बहुत मेहनत के साथ काम किया, यमुना के जलस्तर में जल्द होगी कमी। आईटीओ के पास खराब ड्रेन रेगुलेटर को आर्मी की मदद से रिस्टोर किया गया। आईटीओ बैराज के बंद पड़े 5 गेट को अब आर्मी खोलने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के आईटीओ बैराज के जाम 5 गेट बने हैं दिल्ली के लिए मुसीबत। देर रात 1 गेट खोलने में कामयाबी मिली। सेना के जवान बैराज के 4 गेट खोलने में जुटे हुए हैं। नेवी के गोताखोर गैस कटर के और गेट्स को काटने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम केजरीवाल का आरोप है बैराज के गेट की देखभाल हरियाणा करते हैं और लापरवाही की वजह से ये गेट जाम हुए हैं। आप सांसद संजय सिंह ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया, कहा कि दिल्ली को डुबाने के लिए हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दिया जवाब, कहा कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के दौरान राजनीति नहीं करनी चाहिए। सीएम खट्टर ने कहा कि हथनीकुंड से जब पानी छोड़ा गया, दिल्ली सरकार को पहले इतला दी गई है। कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर ब्लेम गेम खेलने का आरोप लगाया, कहा कि इसी वजह से दिल्ली की जनता डूब रही है। पवन खेरा ने केजरीवाल के रुख को बताया गलत, कहा कि अगर सरकार ने ड्रेन्स को साफ किया होता तो यमुना की डिसिल्टिंग कराई होती तो दिल्ली में आज हालात ये नहीं होते। पूसा रोड के शिव मंदिर पहुंची केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, कहा कि दिल्ली में हुआ सिर्फ मिसमैनेजमेंट। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का सीएम केजरीवाल पर निशाना, कहा कि दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई पैसा खर्च नहीं करता। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 3 बच्चों की डूबने की मौत। मेट्रो साइट पर बाढ़ के पानी से बनी झील में नहाने गए थे बच्चे। नोएडा के सेक्टर 135 में बाढ़ जैसे हालात बने। एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दर्जनों जानवरों को सुरक्षित निकाला गया। मेरठ में उफनाई गंगा नदी का पानी गांव में घुसा। इलाके में बाढ़ की स्थिति, सड़कों पर बह रहा है पानी। गाजियाबाद के लोनी में यमुना का पुश्ता टूटने से हालात बदतर हुए। लोनी की कई कॉलोनियों में भरा पानी। गाजियाबाद के सांसद वीके सिंह ने लोनी इलाके में हुए जलभराव का हेलीकॉप्टर के जरिए जायजा लिया। अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। उत्तराखंड के चमोली में फिर लैंडस्लाइड। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर रुका ट्रैफिक, भूस्खलन का वीडियो सामने आया। यमुनोत्री राजबाग 123 पर चामी के पास लैंडस्लाइड, सड़क बंद होने से दोनों तरफ कई गाड़ियां फंसी। हिमाचल प्रदेश में फिर बदला मौसम का मिजाज। सुबह से मंडी मनाली इलाके में बारिश, येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्णिका घाट में तबाही मची। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने लिया जायजा। महाराष्ट्र के भंडारा में चुलबंद नदी में बड़ा पानी। जान जोखिम में डालकर नाव से नदी पार करने को मजबूर है स्कूल के बच्चे। असम में बोंगाई गांव के बसबारी क्षेत्र में नदी के कटाव से बाढ़, ग्रामीणों की परेशानी बढ़ी। यूएई रवाना होने से पहले पीएम मोदी के सम्मान में पेरिस के लूव्र म्यूजियम में डिनर का आयोजन। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और फर्स्ट लेडी ने स्वागत किया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन ने दोस्ती का टकराया जाम। पीएम मोदी ने भारत और फ्रांस की साझेदारी को बताया दुनिया और शांति और सुरक्षा के लिए जरूरी। राष्ट्रपति मैक्रोन ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ट्वीट की। फ्रेंच और हिंदी में लिखा, भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती अमर रहे। पीएम मोदी ने चंद्रयान के सफल लॉन्च का भी जिक्र किया, कहा कि हमारे वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस अपनी रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे करने का जश्न मना रहा है। अगले 25 सालों का बना है रोड मैप। पीएम मोदी ने इंडो फ्रेंच उद्योगपति के फोरम में शिरकत की। राष्ट्रपति मैक्रोन भी शामिल हुए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर नागरिकों के रायशुमारी के लिए लॉ कमीशन ने बढ़ाई है डेडलाइन। 28 जुलाई तक नागरिक दे सकते हैं अपनी राय। ऑल इंडिया मुस्लिम मुशावरत ने यूएससीसी के बतौर गैर जरूरी बताया, कहा कि एकरूपता लाने के लिए मौलिक अधिकारों में दखल नहीं दिया जा सकता। यूसीसी पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लॉ कमीशन को भेजी अपनी राय, कहा कि चुनाव से पहले मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी उठाती है मुद्दा। बरेली में जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से तैयार बारकोड को मस्जिद के गेट पर चिपकाया गया। लोगों ने अपनी राय देते हुए समान नागरिक संहिता का विरोध किया है। ईरान के चाबहार फ्री ट्रेड जोन में भारत ने शुरू किया संचालन। शाहिद बेहश्ती पोर्ट पर शुरू की एक्टिविटी। ईरान में भारतीय राजदूत रुद्र गौरव ने चाबहार पोर्ट का किया दौरा। भारत को संचालन मिलने के बाद पहली यात्रा, अधिकारियों से बातचीत की। अमृतसर में इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस पर घुसा पाकिस्तानी। नागरिक सुरक्षा बलों ने पकड़ा। पूछताछ के बाद पाकिस्तानी रेंजर्स को सौंपा गया। दिल्ली के रोहिणी में ब्लैकमेल कर जीयू की छात्रा से रेप, खुद को पुलिसकर्मी बताकर रेप करने वाला रवि सोलंकी नाम का शख्स गिरफ्तार हुआ। देश भर में आज शिवरात्रि की धूम। मंदिरों में जलाभिषेक किया जा रहा है।
वाराणसी में बाबा विश्वनाथ धाम में भक्तों का जमावड़ा। सावन शिवरात्रि पर बड़ी संख्या में भक्तों ने की पूजा। खराब मौसम के बावजूद अमरनाथ की गुफा में उमड़ रही है भक्तों की भीड़। अब तक 1,87,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए।